हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक हो? ठीक है बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बेटा रेशियो एंड प्रिपरेशन की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लास दे चुका हूं और वो 2 क्लास में मैंने सिर्फ बेसिक लिया और कुछ नहीं लिया। अब बेटा यहां से मैं लेवल ले रहा हूं कि नवोदय में या फिर क्लास 3rd 4th 5th में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए कितना उपयोगी हो सकता है। इन कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन दोनों एग्जाम में अक्सर आते हैं। और जो देखो नवोदय में जो पेपर आता है, नवोदय में पेपर होता ही बेटा 4th और 3rd स्टैंडर्ड का पेपर होता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, किताब के भी क्वेश्चन है। ये बहुत क्वेश्चन इस टाइप के लिए जो उससे रिलेटेड है, उसी से टच है और आते रहते हैं। ये वीडियो बेटा आपको हेल्प करेगी नवोदय और सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए। क्लास 5th स्टैंडर्ड का तक का जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। बस आप लोग इसको करते रहना। जब आप करोगे हेल्प ये तभी करेगी, आप नहीं करोगे कोई हेल्प नहीं करेगी। आप चाहो तो 10 वीडियो और देख लेना, कतई कोई हेल्प नहीं कर सकते जब तक खुद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। इसके बाद मैं अगली वीडियो देखूंगा, अगर लाने के लिए होगा तो अगली वीडियो और लेके आऊंगा एक आपके लिए, वो भी आप लोग देखना। उसको भी मैं क्वेश्चन लूंगा। अब सिर्फ सैनिक स्कूल और नवोदय से रिलेटिव ही क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो उसमें अधिकांश आते हैं उसी से रिलेटिव क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग को सही लग सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे 5th में पढ़ते हो 4th में पढ़ते हो तो आप देखो ना, देखो क्वेश्चन तो सब यही होंगे। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होते बेटा, क्वेश्चन सब यही होते हैं। क्वेश्चन करते कैसे, किस तरीके से हम सीख रहे हैं, तो मैंने बेसिक लेवल से आपको लेके आया हूं यहाँ तक। कैसे सीखेंगे हम, किस तरीके से सीखेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए कि हम डायरेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग की हैबिट क्या होती है कि हम क्वेश्चन देखते हैं हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, बड़ी तेजी से क्वेश्चन पढ़ा और कर दिए। देखा हमने कि क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया लेकिन हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? कि क्वेश्चन हमने सही से नहीं पढ़ा। जब हम क्वेश्चन पढ़ते होते हैं तो उस समय हमारा दिमाग होता है कहीं और, दिमाग कहीं और होगा तो रिजल्ट भी कहीं और निकलेगा। जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट निकलेगा नहीं। आपको दिमाग शांत करके क्वेश्चन पढ़ना है बड़े ध्यान से। पढ़ने के बाद में फिर उसका सलूशन करना है, फिर इसका उत्तर देना है। आपके आंसर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5 बार में ठीक आ जाए। एक बार में मैं नहीं कहता ठीक आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आ जाएगा। बस ये आप मेरी सब वीडियो देखते रहना और लास्ट तक बने रहना। आपको देखो मजा आएगा, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मैं बेसिक इसमें भी लूंगा, कोई हाई लेवल नहीं लूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं बेटा, सबसे पहला 1 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। यदि बड़ी संख्या 96 है तो छोटी संख्या क्या है? देखो समझो, कह रहे हैं बड़ी संख्या 96 है। अब ये बड़ी संख्या कौन सी है? हमारी 8 है। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है बेटा? 8 है हमारी। इसका मतलब बड़ी संख्या उसने क्या कर दिया? 96। बड़ी संख्या 96, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कर लूं कि 8x भाई अनुपात में है। अनुपात का मतलब ये होता है कि फिक्स नहीं है। अगर कोई संख्या अनुपात में दे रखी है उसका मतलब ये फिक्स नहीं है। अनुपात के साथ मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि मैं इसकी 2 की गुणा भी कर सकता हूं अनुपात के साथ में, और 2 से भाग भी कर सकता हूं, बराबर रहता है। जोड़ और घटाव नहीं कर सकते वैसे। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या कि 8x बराबर कितना कर दूं? 96, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 96 है। तो 8x बराबर 96 मतलब 96। भाई देखो मैंने उसका रेशियो और उस संख्या के रेशियो के बराबर, संख्या के फिक्स संख्या के बराबर रख दिया। रेशियो मैंने क्या मान लिया? x, क्योंकि ये फिक्स नहीं है इसलिए मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया? x। अगर मैं इसको कट करूं तो ये ध्यान से सीखो कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। 8x और x के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, और मल्टीप्लाई से ये संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो अपॉन में जाएगी, मतलब 96/8 हो जाएगी। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। x इक्वल टू, तो ये करेंगे 96/8। इसका मतलब मैं इसको कट करूं, 8 बन जाए 8, 1 8 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। हम इतना ना करें, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या करूं? डायरेक्ट कट करूं। देखो 8 बन जाए 8, 1 8 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 12। बट डायरेक्ट कर दे। ये 2 स्टेप हम बचा लें, 2 स्टेप हम बचा लेंगे तो हमें एग्जाम की नजर से हम लोग को बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। तो हमारी क्या है बेटा? x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब कह रहे हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या है कौन सी हमारी? छोटी संख्या 5 ही तो है। तो मैं 12 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूं, 12 5 60, तो इसका मतलब छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, जो कि ये है। पहले समझो। दूसरा समझो, हमसे पूछा क्या है बेटा? छोटी संख्या पूछी है। अगर मुझसे छोटी संख्या पूछी है तो ये भी ध्यान रखो कि ऑप्शन में छोटी संख्या कट हो रही है। ऑप्शन से छोटी संख्या दे रखी है, जो 5 दे रखा है, 5 से कि ये सब संख्याएं कट हो रही है, क्योंकि इन दोनों में जो छोटी संख्या 5 ही है। क्या 5 से संख्याएं कट हो रही हैं? तो 5 से मैं देखूं तो सभी कट हो रही है, सिर्फ इसको छोड़ के ये 5 से कट नहीं हो रहा है। ये 5 से कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर आ ही नहीं सकता। हम ऑप्शन भी देखना सीखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सोल्यूशन क्यों करा? सोल्यूशन करने का कारण ये था हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 5 से कट हो रही हैं, तो हमको सोल्यूशन करना है।
ठीक है, तो सोल्यूशन भी देखेंगे, हम देखेंगे जहां जैसे जैसे जो अप्रोच लगेगी हम उस अप्रोच को काम करेंगे। ऐसी जरूरी नहीं है कि हमको सॉल्व करना है, यही जरूरी नहीं है कि हमको ऑप्शन से भी करना है, जिस तरीके से ठीक होगा हम उस तरीके से काम करेंगे। ठीक है बेटा, बैठ जाओ, खड़े मत रहो। अब देखो, दो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:9 है। यदि लड़कियां 180 हैं तो कुल विद्यार्थी कितनी है? अब दो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 7 और 9 है। 7:9 है। दो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:9 है। यदि लड़कियां 180 हैं, कह रहे हैं लड़कियां 180 हैं। अब देखो हमारा लड़कियों को देख लो, तो लड़कियों का 180 है। मैं देखो इस तरीके से कर ले रहा हूं इसको, यहां मैंने कर दिया 180। ठीक है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करी होगी? 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, एक जीरो लगा दिए 20। देखो 180 किया, 180 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया? 20। तो ये 20 आ गया। इसका मतलब मुझसे क्या पूछा? कुल विद्यार्थी क्या है? कुल विद्यार्थी क्या? तो कुल विद्यार्थी यही दोनों तो होंगे, ये दोनों तो कुल विद्यार्थी होंगे। तो मैं इनको जोड़ लूं, 9 और 7। मैं 9 ना मान के इसको 10 मान लूं, 10 और इसको 7 ना मान के 6 मान लूं, तो 10 और 6 कितना हो जाए? 26। इसका मतलब 26 की मल्टीप्लाई मैं 20 से कर दूं तो मेरा डिजिट निकल के आ जाएगा कि कुल संख्या विद्यार्थियों की कितनी है। ठीक है, तो यार इसमें से कुछ आ ही रहा है। 6 16, अरे 16 होगा, 10 से 16 16। तो देखिए 16 2 जा 32, तो कितना आएगा? 320। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 320, जो कि 320 ये है आंसर। ठीक है, अब ये समझ में तो आ गया। अब मैं आपको सॉल्व करूं कि सॉल्व करके भी बताऊं भैया सॉल्व कैसे होगा। तो ये देखो मैंने इस तरीके से बता दी, सॉल्व भी ऐसे ही है, बस कुछ उसमें चेंजेस थोड़ा है। कह रहे 7 और 9 है, तो लड़कियां कितनी? 180 है। अब हमारा यहाँ लड़कियों का रेशियो है क्या भाई? ये देखो बॉय का रेशियो है, ये हमारा गर्ल्स का रेशियो। तो गर्ल्स हमारी कितनी है बेटा? 9x। 9x बराबर कितना है? 180। ठीक है, अब 9 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है, अब क्या पूछा मुझसे? कह रहे हैं कि कुल विद्यार्थी कितना है। तो कुल विद्यार्थी हम यहाँ पे इसको जोड़ लें कि ये कितना है बेटा? 10 और 6 16। इसका मतलब मैं कुल विद्यार्थी की यहाँ x की वैल्यू निकल के आ गई, तो मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 2 जा 32, तो 320 हमारा क्या होगा? आंसर। 320 हमारी क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे देखें हम लोग क्या है। तीन संख्याएं 4 6 और 10 के अनुपात में, तो यदि उसका HCF 6 तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? HCF 6 है, तो इसका मतलब HCF होता क्या है? HCF समझो वो संख्या होती है जो बेटा सब में कॉमन हो। जैसे मैं कहूं इन सबका HCF निकालो, तो इन सबका HCF मैं यहाँ पे ये कर ले रहा हूँ, जो मान लो संख्या है, रेशियो ना मान के मैं इसको संख्या मान लूं कि संख्या है सब, तो इन सबका मुझको HCF निकालना है। तो 2 से भाग कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 5 जा, इन सबका HCF कितना आ गया? 2। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये HCF कितना है? ये HCF 6 है। यहाँ पर कितना आया? 2 आया है। इसका मतलब मैंने ये संख्या अगर मान लेता, ये है संख्या मेरी 2 है 3 है, अब मैं इनको रेशियो मान लूं 2 3 और 5 है। ठीक है, क्वेश्चन ये देता कि 2 3 5 है, संख्याओं का रेशियो है और इनका HCF 2 है, तो संख्या क्या होगी? तो मैं क्या करता, इन सब में बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देता, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता, मेरी संख्या निकल के आ जाती। ये आता मेरा 4 निकल के, ये आता मेरा 6 निकल के, ये आता मेरा 10 निकल के, जो कि ऊपर दे रखा है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर HCF क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। इसका मतलब मैं क्या करूं, इन सब संख्याओं की 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझसे क्या करें? सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो मुझसे तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो मैं सबसे बड़ी संख्या को टच करूंगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो रही है भैया? ये देखो 10 हो रही है, 10 की 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 6 60, तो मेरा ये 60 आंसर रहेगा, ये रहेगा 60 आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे देखो, ए और बी इतना है, बी और सी ये है, तो ए सी का अनुपात क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर एक्स वाई करके करता हूं। तो ये मैं देखूं एक्स और वाई, मैं अपनी तरफ से पहले बता रहा हूं, उसको समझो। एक्स वाई का अनुपात है 3:5। ठीक है भैया, और वाई जेड का अनुपात क्या है हमारा? 4:3। अब यहाँ पे मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखे आनी है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये देखो वाई रहेगा। ठीक है, अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, समझो इसको कैसे करते हैं हम लोग। वैल्यू ने अब निकालनी हो तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, मतलब मैं ये एन बनाऊंगा मिरर वाला।
दर्पण वाला। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15। क्या हो जाएगा? अब मुझसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी तो एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू 12, 20 और 15। अगर मुझसे पूछता एक्स वाई की वैल्यू, सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर क्या निकालता बेटा? 12 और 20 निकालता। ठीक है, देखो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमारी कौन सी है? पहली वाली। वाई की वैल्यू कौन सी है? हमारी दूसरी वाली। और जेड की वैल्यू कौन सी है? हमारी तीसरी वाली। ये समझो, ये सब वैल्यू दे रखी है। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है? 12, वाई की वैल्यू कितनी है? 20 और जेड की वैल्यू कितनी है? वो 15। सबकी वैल्यू दे रखी है, पहले की पहली है, दूसरे की दूसरी है, तीसरे की तीसरी है। अगर मैं यहां से निकालूं तो देखो 3 4 जा और 3 5 जा, मतलब 4:5। अगर मेरा अनुपात निकाल के आता तो एक्स वाई का कितना निकलता? 4:5। तो एक्स और वाई का अनुपात निकलता 4:5, तो 4:5 होता। अगर मुझसे पूछते वाई जेड की वैल्यू बताओ, तो वाई की वैल्यू है सेकंड नंबर की और जेड की वैल्यू है थर्ड नंबर की। इसका मतलब 20 और 15 बताओ। 20 15 तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 जा और 5 3 जा, तो 4:3। क्या हो जाता बेटा? 4:3। ये आ जाती है। मतलब जिसकी भी पूछते हम उसका पहले डिजिट रख देते हैं। ये समझो, मतलब कि जो भी पूछते हम वो वैल्यू पहले रखते हैं। अब हमसे पूछा क्या है भैया? पूछा ये कि ए सी। अगर मैं यहाँ पे ए और सी की कह रहे हैं, मतलब ए पहला वाला और सी लास्ट वाला, एक्स और जेड की वैल्यू कह रहे हैं कि एक्स और जेड की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मैं एक्स और जेड की वैल्यू पूछी है, अब यहां से पहले क्वेश्चन समझ लो, ये सब तुम्हारे काम आएंगे। एक्स वाई और जेड क्या है? 12 20 15, 12 20 और ये 15 आ गया। अब मुझसे पूछा है कि एक्स और जेड की वैल्यू बताओ, तो एक्स और जेड की वैल्यू क्या है? तो एक्स जेड की वैल्यू मुझसे पूछता तो 12 और 20 है। बाई और जेड की वैल्यू पूछता तो बाई और जेड की वैल्यू बेटा मैं यहाँ ऐसे लिख देता, बाई की वैल्यू 20 और जेड की वैल्यू 15। बात समझ रहे हो? अब मुझसे पूछा एक्स और जेड की वैल्यू, तो एक्स और जेड की वैल्यू के लिए ये पूछा है, तो एक्स की वैल्यू 12 हो जाएगी और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। देखो एक्स की वैल्यू ये 12 है और जेड की वैल्यू क्या है? 15 है। लो भैया रख दिया। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, रेशियो निकला हुआ है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा और 3 5 जा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4:5। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 4:5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमको सेम यहां पर करना है। कह रहे हैं ए और सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू तो हमारी होगी 3। ठीक है, अब ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो 3 और 9, 3 और 9 तो 1 और 3 आएगा। चलो हम इसको निकाल के देखते हैं। मैं इसको लेके देख रहा हूं ए बी। लो भैया, ओहो, ए और बी करें 3 और 7, तो ये 3 और 7। ठीक है, और बी सी 14 और 9, बी और सी 14 और 9। एक और चीज ध्यान से समझो, जब तक ये दोनों सेम नहीं होते, एक जैसी संख्या नहीं होती, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। जब तक ये दोनों सेम नहीं होती, एक जैसी संख्या नहीं होती, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर अलग अलग होगी तो हमको पहले एक जैसी संख्या करनी पड़ेगी, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, इसको सॉल्व करूं, तो बेटा वही मिरर वाला एन बनाना है हमको। ए, अब देखो बी 2 बार है तो बी मैं 1 बार लिखूंगा, ध्यान से समझते रहना। और ये सी है, इसका मतलब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 14 करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 14 × 7 करूंगा, और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 7 × 9 करूंगा। ये सब हो जाएगी, ये ए बी सी तीनों की आ जाएगी। हमसे पूछा ए और सी की वैल्यू पूछी कि ए और सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू ले लेंगे। ए की वैल्यू हमारी 3 × 14 आ जाएगी और सी की वैल्यू हमारी बेटा 7 × 9 आ जाएगी। तो बड़ा गलत आ रहा है, 3 3 जा। ठीक है, अब ये 14 7 2 जा, चलो कट रहा है, सब कट रहा है, क्योंकि ये वो रेशियो में तो डिवाइड हो जाता है ना। तो इसको 7 2 जा, तो इसका मतलब 2:3 हमारा आंसर आना चाहिए। 2:3 आ रहा है क्या? 3 3 जा। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 से 3 ऐसे रह जाएगा, 7 2 जा 14। ये ठीक है, हाँ ठीक है, तो 2:3 हमारा आंसर होगा। 2:3, इसका मतलब सेकंड वाला हमारा कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला हमारा कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आप देख,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखो और अच्छे तरीके से, किसी राशि को 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया, दोनों भागों का अंतर 240 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? कहने दोनों भागों का अंतर, भैया संख्या हमारी कौन सी लिखी है? 5 और 7 लिखी है, रेशियो में लिखी है, तो ये फिक्स नहीं है। इन दोनों का अंतर हम कह रहे हैं हमारा कितना भैया 2, और ये कह रहे हैं 240, तो ये लो भैया 240 कितने से मल्टीप्लाई करी हमने? 120 से मल्टीप्लाई करी। कैसे पता लगी कि मैंने 120 से मल्टीप्लाई करी? तो मैं क्या करूंगा, 240 को भाग करूंगा 2 से, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 कितना आ जाएगा? 120। तो इसका मतलब 120 हो गया। बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या हमारी 7 ही तो है, तो 7 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 120 के, तो 120 गुणा 7, 12 7 84, 12 7 जा 84, तो ये कितना 840 हमारा आंसर आ जाएगा। 840 है पहला। दूसरा, अगर मैं ये देखता कि मुझसे बड़ी संख्या बताओ, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको कि मुझसे पूछता कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या में हम करते क्या बेटा, ये 7 जो है ना, देखते 7 है, बड़ी संख्या हमारी 7 है, तो 7 से कटने वाली संख्या कौन सी? तो यहां से देखो मैं 7 से सिर्फ ये नहीं कट रहा है, बकाया मेरी 7 से तीनों संख्याएं कट रही है। मैं ऑप्शन में ये भी देखता है कि अगर 7 से कटने वाली मेरी एक संख्या होती तो मैं आंसर लगाता, आगे बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या पूछी, 7 होनी चाहिए ना बड़ी संख्या, भाई 7 से कटने वाली होनी चाहिए ना, तो 7 से कटने वाली संख्या हमारी इजीली तरीके से आ जाती है, आराम से आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे, तो इसलिए हम कछु ना करेंगे। ठीक है भैया, आगे समझो। दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 20 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:1 हो जाता है, तो प्रारंभिक दूध क्या था? 1, 20, 4, 2, देख रहे? इसको समझो, मैं इस तरीके से करके देख रहा हूं, फिर वैसे करके देखेंगे। ठीक है, और ये 2 और ये 1। ठीक है, अगर मैं देखूं कि कह रहे हैं कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, 20 लीटर दूध मिलाने पर 2:1 जाता है। हम 1 में 1 मिला रहे हैं, कुछ नहीं प्लस हो रहा है, 0 प्लस हो रहा है, और 4 में 1 में 1 घटा रहा हूं, यार कुछ घट भी रहा है, क्या घट रहा है पता नहीं क्या घट रहा है, ऐसे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि माइनस करेंगे तो ये माइनस का ही बचे, नहीं 4 में से 2 जा रहा है, 4 में से 2 घटा रहे हैं, कितना बचेगा 2। ठीक है, ये तो 2 समझ में आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका अंतर बराबर नहीं आ रहा है। जब इनका अंतर बराबर करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से देखो 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3। यहाँ जो अंतर आए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो, यहाँ जो अंतर आए इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले से करो। जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर रहा हूँ, तो 1 चौक 4, 1 1 4 जा 4, और 1 बन जा 1, ये आ गया 1। ठीक है भैया, अब 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर रहा हूँ, तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 बन जा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 में कितना 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 1 में 2 प्लस कर रहे हैं तो कितना 3 आ रहा है, और 4 में 2 प्लस कर रहे हैं तो कितना आया है, 4 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, हमारा अंतर बराबर आ गया। अगर मेरा अंतर बराबर आ गया तो मैं आगे क्वेश्चन कर सकता हूँ। यहाँ 2 है और ये कह रहे हैं भैया 20 कि हमारा हम लोग 2 मिला रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 20 लीटर मिलाया जाएगा। इसका मतलब मैं 20 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना आएगा भैया 10 आएगा। तो अब ये 10 वो संख्या है जो आप चारों ये डिजिट दे रखे हैं 4 1 6 और 3, चारों में से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आएगा। हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक दूध कितना था, प्रारंभिक दूध कितना था, तो पहला वाला भैया मिल्की है और दूसरा वाला वाटर है। तो हम देख रहे हैं 10 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो प्रारंभिक दूध हमारा कितना था 40 था। मुझे तो 40 समझ में आ रहा है, प्रारंभिक दूध हमारा कितना था 40 था। ठीक है, तो 40 हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ 40 कर लूँ, यहाँ 10 कर लूँ, और यहाँ 60 कर लूँ, और यहाँ 30 कर लूँ, और हमने मिलाया कितना है, देखो बेटा अब यहाँ हमारा 40 था और हमारा 60 हो गया, और 30 था 10 था तो हमारा 20 हो गया। इसका मतलब देखो हमने 20 लीटर मिलाया, ये तो कह रहे हैं कि 20 लीटर मिलाया जाता है, तो मैंने 20 लीटर जब इसमें ऐड किया तभी तो हमारा 30 होगा, और यहाँ भी जब मैं 20 ऐड करूंगा तभी तो हमारा 60 होगा। तो इसका मतलब 20 लीटर मेरा आंसर ठीक है। दूसरे तरीके से भी निकालो तो आंसर ठीक आएगा, इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया इसको। दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में है, यदि दोनों में 5 जोड़ दिए जाए तो अनुपात 7 और 8 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है। कह रहे दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में, देखो 9 और 11, अब 5 जोड़ी जाए तो कह रहे 5 जोड़ दिए जाएगा तो 7 और 8 आ जाएगा। अब ये समझो, ध्यान से रखना, मैंने 9 और 11 यहाँ पे ले लिया और 5 जोड़ने पर 7 और 8 यहाँ आ जाता, मैंने यहाँ कर लिया। अब मैं यहाँ देखूं कि ये देखो 9 में से 7 जाएगा 2 और 11 में से 8 जाएगा 3, मेरा अंतर बराबर नहीं है।
जब मुझको ऐसा लग रहा है अंतर बराबर नहीं है, तो मुझको अंतर बराबर करने के लिए यहाँ इसके अंतर जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से, यहाँ जो भी अंतर आएगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या से मुझे करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ अंतर आ रहा है 2 का, सॉरी 1 का, और यहाँ अंतर आ रहा है बेटा 2 का, 9 10 11 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इन दोनों की करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 7 की करूंगा, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई इन दोनों की कर लूं जो कि वही आएगा 9 और 11, 2 से मल्टीप्लाई इनकी कर लूं तो 2 7 14 और 8 दूनी 16, 9 हो जाएगा, 9 से 14 और 11 से 16, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम देखें 9 से कितना आएगा 14 और 11 से कितना आएगा 16, हम मिला कितने रहे 5, 9 वो 11 था, 11 से मेरा कितना हो गया 16 हो गया, इसका मतलब मैंने कितना ऐड किया 5 ही तो ऐड किया, तभी तो 16 हुआ, बिल्कुल फिक्स है। और 9 से मेरा 14 हो रहा है, इसका मतलब मैंने कितना ऐड किया, 9 से 14 हो रहा है, इसका मतलब मैंने कितना ऐड किया भैया 5 ऐड किया, तभी मेरा 14 हो रहा है। हमने भी यहाँ पे 5 ऐड किया और ये भी कह रहे हैं हमारा भी 5 ऐड है, 5 जोड़ दिया जाए 5, इसका मतलब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करिए, 5 की मैंने 1 से मल्टीप्लाई करिए तब जाके 5 आया। बड़े ध्यान समझना। अब क्या कर रहा है, छोटी संख्या बताओ, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें सही भाई मेरे हिसाब से छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 9 आ रही है हमारी। इन सब में छोटी संख्या देखोगे आपको भी लगेगा कि 9 ही है, तो इन सब में छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 9, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दूसरा पुराना तरीका इसका ये भी था, अगर आप इससे करना चाहो तो इससे कर लेना। ये कह रहे हैं 9x और अपॉन 11x और इन सब में कह रहे हैं 5 जोड़ दी जाए, तो सब में 5 हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारा कितना निकल के आ रहा है बेटा 7/8 निकल के आ रहा है, 7/8 निकल के आ रहा है। अगर आप ऐसे करना चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो भैया, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 13 और 7 है। यदि 260 छात्र उत्तीर्ण हो तो कुल कितने छात्र थे। अब देखो उत्तीर्ण ले लें, अब यहाँ पे जो पास हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास वाले और अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले, जो हमारे पास वाले छात्रों का अनुपात है वो 13 है, तो यहाँ 13x ले लूं, बराबर कितना है 260। भैया छात्र जो पास हुए, पास को पास के बराबर तो रखोगे, तो 13x बराबर 260। पहली चीज ध्यान रखना, जो चीज हो उसको उसी के बराबर रखना, अपनी तरफ से अंग्रेजी लगानी कोई जरूरत नहीं है। भाई यहाँ कह रहे हैं कि अनुपात पास वाले का कितना है 13, तो मैंने 13x लिख दिया। वो कह रहे हैं यदि 260 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो मेरे पास जो कैलकुलेशन दे रखी है वो उत्तीर्ण की दे रखी है, पास वालों की दे रखी है, तो पास वाले छात्र हमारे का उनका अनुपात कितना है 13, तो मैंने 13x बराबर कितना लिख दिया 26 0। तो मेरे यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि कितनी आ रही है बेटा 20, तो x की वैल्यू मेरे यहाँ पर कितनी आ रही है बेटा 20 निकल के आ रही है, तो इसमें कतई कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कह रहे कुल कितने छात्र हैं, तो आप कुल छात्र गिन लो, कुल छात्र कितने हैं 13 और 7, 13 7 कितने जाएंगे 20, तो भैया 20 है। x की वैल्यू जो निकल के आई है 20, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 20 से कर दूं तो 20 और 20 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जब एक जैसी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हम स्क्वायर निकालते हैं, हम उसका वर्ग निकालते हैं, तो इसका वर्ग 20 का वर्ग आपको पता होगा, 20 का वर्ग कितना होता है बेटा 400, तो भाइयों और बहनों 20 का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है भैया, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है कि क्वेश्चन हमारे सब सही से हो रहे हैं। ठीक है, और समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि समझ में आ रहा है। ना समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखना, सब समझ में आ जाएगा बेटा। कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे समझ में नहीं आएगा, बड़ा इजी चीजें हैं। अब इनको हम लोग देख रहे हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि क्षेत्रफल 700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, तो हम चौड़ाई को देख रहे हैं। अब हमारा क्या है 7x, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7x और ये क्या है 5h है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल भैया होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये है चौड़ाई ये है, मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। हालांकि ये फिक्स लंबाई नहीं है, ना ही फिक्स चौड़ाई है, मैंने अपनी तरफ से ले ली 7x × 5x बराबर 700। देखो 700, 7 पंजे 35, 35 और ये x स्क्वायर बराबर 700। ठीक है, 35 दूनी मतलब 35 2 जा और 1 0, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा भैया 20 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 20 आएगा, तो आंसर तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमसे क्या करे कि चौड़ाई बताओ, चौड़ाई तो हमारी 5x होती है, ये तो गड़बड़ कर रहा है भैया। ठीक है, तो x बराबर, अब ये स्क्वायर है इस तरफ जाके अंडूर में चल जाएगा, तो बेटा ऐसे आ जाएगा, और स्क्वायर जब अंडूर में चला गया तो मैं बाहर इसको निकाल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि 5 × 4 होगा, तो अंडूर x की वैल्यू √2 आ जाएगी। अगर मैं इसमें चौड़ाई बताऊं तो चौड़ाई कितनी है 5 की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा √20 से, ये आएगा, जो कि इसके ऑप्शन गलत है।
ठीक है। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो तुम लोग के समझ में आ गया। अब हम इसमें कुछ देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बेटा गलत तो हो गया, क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन सॉल्व करना हमने सीख लिया। तो 35, हाँ मैं इसको ये मान सकता हूँ, जैसे लंबाई कितनी है 7 है और चौड़ाई कितनी है 5 है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा 7x इंटू 5x बराबर, अब ये कितना है बेटा 7 पंजे 35, मैं इसको 3500 मान लूं। अब आ सकता है मेरा आंसर। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, इसकी जगह पे मैंने क्या मान लिया बेटा 3500 मान लिया। अब भाई और बहनों हम लोग आंसर देख रहे हैं, तो देखो 7 पंजे 35, 35 एकम 35 और 2 जीरो, मतलब x और x जब एक जैसे डिजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर स्क्वायर आ जाता है, मतलब उसको उनका स्क्वायर निकालना। हालांकि ये वेरिएबल है, हम इसको दे रहे हैं x x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। कैसे, स्क्वायर वाली चीज होती है तो बराबर की इस तरफ जाएगी, जब स्क्वायर की कोई चीज होती है बराबर की इस तरफ जाएगी तो अंडर बनाती है, ये भी ध्यान रखना। कहीं जी कहो अरे फटाक से कैसे आ गई अंडर। अब एक और मंत्र पढ़ो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है 2, इन दोनों के बीच में सॉरी ये स्क्वायर रूट के यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। इसका मतलब अंदर की दो संख्या मिलाकर एक संख्या बाहर निकालना, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि पेयर में से एक संख्या बाहर निकालना, ये वही बात है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूं बेटा 10 इंटू 10 कर लूं, तो ये 10 इंटू 10 आ गया। इसका मतलब मुझको एक 10 बाहर निकालना है, दो में से एक संख्या बाहर निकालना, तो ये 10 बाहर निकल के आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10 निकल के आ गई, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पर 10 निकाल लेते, लेकिन भाई और बहनों तुम्हें बताने के लिए मुझे यहाँ तक लाना पड़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब क्या है चौड़ाई, अगर चौड़ाई देखो तो चौड़ाई कितनी 5 है, 5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंजे 50, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 50। अच्छा दूसरा एक और 10 की मल्टीप्लाई करें हम 7 से तो कितना जाएगा 70। अब इन दोनों का देखिए क्षेत्रफल क्या होगा 70 और गुणा 35, वो सॉरी 50, 7 पंजे 35, 35 आ गया और 0 2 0 2 0 2 0 आ गया, देखो 3500 आ गया है, बिल्कुल वही निकलना है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन वो हमारा ये क्षेत्रफल गलत लिखा हुआ है। ठीक है भैया, ऑप्शन कोई नहीं है, अपनी तरफ से लगा लो। 50 हमारा आंसर होगा, इसमें दे रखा है, इसमें दे भी रखा है यार 50, तो हम ये आंसर लगा देंगे, लेकिन इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 550 को 2 4 5 के अनुपात में बांटा गया, सबसे अधिक राशि किसे मिलेगी, सबसे अधिक राशि जिसका रेशियो अधिक होगा उसकी राशि अधिक होगी। भाई इसका रेशियो कम है तो उसको कम मिलेगी, इसका देखो फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड, और इसका रेशियो ज्यादा है 5 का तो ज्यादा मिलेगी राशि इसको। इन सब में से सबसे ज्यादा राशि किसे मिली, तो सबसे ज्यादा राशि हमें मिली है थर्ड वाले को, जो कि हमारा सी होगा। सबसे कम राशि किसे मिली है, तो सबसे कम राशि मिली है मुझे ए वाले को, जो कि मेरा फर्स्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर भाई और बहनों हमारा कौन सा हो जाएगा, सी आंसर होगा। ये आपको देखना है कौन सा है, सी आंसर। ठीक है, अब देख रहे हैं मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, किसको कितने कितने रुपए मिले, रुपए भी तो पता लगे ना, आगे झगड़े करेंगे ये। तो ये देखो 5 4 9 9 2 11, इन सबको मैंने जोड़ लिया, तो ये देखो 5x 4x 9x और 2x कितना हो जाएगा 11x। तो मैं यहाँ पे x मान ले रहा हूँ, x हम मान ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अनुपात में कोई संख्या होती है तो वो फिक्स नहीं होती। मैंने इसको लगा लिया बेटा 11x बराबर कितना हो जाएगा 550, तो 11 5 जा और 1 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50। अब इनको कितने रुपए मिले होंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2x को कितने मिले, तो 2 इंटू 50, इसका मतलब 100 मिल गया भैया। और 4x बराबर 4 इंटू 50, इसका मतलब 200 रुपए मिल गए। और 5x को बराबर 4 इंटू 50, सॉरी 5 इंटू 50 होना चाहिए भैया, 5 इंटू 50 5 5 25, तो इसका मतलब 250 मिल गए। इन सबको जोड़ोगे तो 2 2 4 2 2 4 1 5 550, जो कि 550 दे रखे हैं, तो इसका मतलब थर्ड वाले को हमारे सबसे ज्यादा रुपए मिले 250 रुपए थर्ड वाले को। ठीक है भैया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या को 3 और 5 के अनुपात में बांटा गया तो दोनों भागों का गुणनफल 33 75 है, तो छोटी संख्या क्या है। अब देखो फिक्स तो है नहीं साहब, मैं इसको मान लू 3x और इसको मान लू 5x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 33 75, 5 दिए 15, तो 15x स्क्वायर बराबर 33 75, कट कर लें, 15 दूनी 30, फिर देखो 15 दूनी 30, 37 में 30 जाएंगे 7, 15 अपना 75। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। 33 75 को मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ भैया, देखो 15 दूनी 30, कितना बचा भैया 3, और ये 7 हम ऐसे ही रख देंगे। फिर देखेंगे 15 दूनी 30, कितना बचा भाई 7,
और फिर देखेंगे 5, तो 15 × 75 ये आ गया, इसका मतलब 225। अब आपने अगर स्क्वायर याद करे होंगे तो आपको पता होगा ये कितने का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर 225, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 15। अब इसको फिर मैं शुरू से बताऊं तो आप पीछे एक बार चले जाओगे, और मैंने आपको बताया भी ये बताया इस तरीके से। देखो एक्स स्क्वायर बराबर वहां 225 आ रहा है, तो इस तरीके से निकालोगे तो आपका 15 निकल के आया। आप लोग घर पे निकालना और मुझे कमेंट्स में आंसर देना, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि हाँ तुम लोगों ने आंसर दे दिया। छोटी संख्या क्या है, यहाँ देखो एक्स बराबर कितना कर दे 15, तो छोटी संख्या क्या है, छोटा क्या है हमारा 15, वो 3 है, 3 की हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45, तो हमारा आंसर भाई और बहनों कौन सा होगा 45। ठीक है भैया, आप लोग भी बताना कि कैसे निकाला है। दो संख्याएं 12 और 15 के अनुपात में है, यदि दोनों में 3 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखो इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, और ये आपको करके मुझे देना होगा और कमेंट्स में इसके आंसर बताने होंगे, जिससे कि मैं आपके आंसर देख सकूं कि हाँ आप सही पढ़ रहे हैं। देखो भैया ये 7 वाला कर ले तो हम उसी की तरह है। ठीक है भाई और बहनों, अगर आप करना चाहोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये हो जाएगा 12, अगर आए 12 के बाद में आ रहा है 13 क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 क्वेश्चन बाद देखें तो लाल नीली और पीली गेंदों का अनुपात 3 5 7 है, यदि कुल गेंदें 450 हो तो पीली गेंद क्या है। तो पीली गेंद है कौन सा, पीली गेंद तीसरे नंबर पे, इसका मतलब इसका रेशियो कौन सा है 7। इसका मतलब 7 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, जो कि हमारी ए होगी, वी होगी और डी होगी, और ये 7 दूनी 14 सभी। तो भैया निकाल लो, यह कह रहे हैं कुल गेंदें कितनी है 450, तो पीली गेंद क्या होगी कुल गेंदें। तो मैंने पहले कुल गेंदों का रेशियो निकाल लूं, रेशियो वो जोड़ लूं कितना है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा 7 5 12 12 3 15, इसका मतलब 15x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 450। और मैं इसको कट करूं 15 3 45, तो ये 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। मैंने आपको बता चुका हूं कि ये मैं चाहूं तो x की वैल्यू निकालूं तो ये अपॉन में करके तब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं कंपटीशन में बैठना, तो मुझे डायरेक्ट ऐसे करना, और अभी तो ऐसे करना है। उसके बाद में हम लोग जितना हो सके कम कलम चलाएंगे, कम पेन चलाएंगे। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई भैया 30 आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। अब हमसे क्या पूछा है, तो पीली गेंदें कितनी है, तो साहब पीली गेंदें हमारी कितनी है 7, तो 7 की हम 30 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 × 21 210। पीली गेंदी कितनी है भैया हमारी 210, जो कि हमारे ये होगा बी आंसर होगा, डी आंसर होगा पीली गेंदी। ठीक है, अगर मुझसे पूछ जाए कि ये वाली गेंदें बताओ, तो यहां भी मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि x की वैल्यू 30 है, तो 5 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 150। अगर मुझसे पूछा जाता कि ये तीसरे वाली जो कि कौन सी लाल वाली गेंदें कितनी है, तो इसकी भी मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 3 90, तो ये भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा बस। ठीक है भैया, आगे देखो, किसी राशि को 7 और 11 के अनुपात में बांटा गया है, यदि बड़ी संख्या 550 है तो छोटी संख्या क्या होगी। किसी राशि को 7 और 11 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है, अनुपात में बांटा गया है, बड़ी राशि 550 है तो छोटी राशि क्या है। अब बड़ी राशि 550 है और बड़ी राशि का अनुपात कितना 11 है, इसका मतलब मैं दोनों को बराबर रख दूं। तो यहां पर मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मैंने क्या करा 11x बराबर कितना 550 रख दिया। अब बच्चे करते क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 11 और 17 को जोड़ेंगे, 17x बराबर 550 रखेंगे, जो कि हमारा गलत है। उसने सीधे साफ कहा है कि बड़ी राशि कितनी है 550 है, तो बड़ी राशि 550 है, तो इन दोनों बड़ी राशि कौन सी 11x बराबर 550, मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब ये देखिए कट करें तो 11 5 55, इसका मतलब x की वैल्यू भाइयों कितनी आ गई हमारी 50 आ गई। अब बेटा जब x की वैल्यू हमारी 50 आ गई तो कहना छोटी राशि बताओ, तो छोटी राशि हमारी कितनी है 7 है, तो 7 की मैं अगर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 जा 35, तो 350 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 350 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर मैं इसको भी चाहता तो ऑप्शन से देखता, ऑप्शन से मैं देखता छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो 7 से डिवाइड करके देखता, 7 से हमारी ये डिवाइड हो रही है, अरे वाह देखो 7 से कोई डिवाइड नहीं, हाँ ये डिवाइड हो, दो संख्या डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों में आता तब मैं देखता कौन सा आंसर है, तो मैंने निकाल लिया, वो भी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन हमारा आज नहीं कल काम में तो आएगा, ऑप्शन के वाले तरीके। ठीक है, और ऑप्शन दिए तो ऑप्शन देखने भी चाहिए। अब ए की वैल्यू, अब देखो यहाँ क्या दे रखी, ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 9 दे रखी है, तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और वी स्क्वायर, वी मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 16 और कितना हो जाएगा 81। ठीक है, ये 16 और 81, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, तो ये कितना है 16 81, जो कि मेरा डी फॉर डॉल, ये आंसर होगा। दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका योग 66 हो तो बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या 6 से कटने वाली होनी चाहिए, सब कट रही है, सिर्फ सी को छोड़। निकालो भैया,
अब कह रहे हैं बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 6x, तो जो दे रखा है उसको मैं उसके बराबर रखूंगा, 6x बराबर 66 मैं यहाँ पे दे रहा हूं, तो 6 बन जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी 11, x की वैल्यू भाइयों कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, अब कह रहे हैं तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी, बड़ी संख्या 6 है, तो 6 से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 66, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 66। ओहो 6 क्या सही दे रखा है 6 11, तो बड़ी संख्या 11 की 6 से 11 66 होनी चाहिए यार, ऑप्शन गलत है। फिर देखें आए उनका योग कितना, अब बड़ी संख्या ही 66 होगी तो छोटी संख्या क्या बैठ जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 पंजे 30, तो ये तो पूरे टोटल 96 में बैठा है, 6 दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका योग 66 है, कह रहे हैं उनका योग कितना है 66 है। ठीक है, तो 6x बराबर 66, ठीक है 66 है, तो बड़ी संख्या बताओ यदि उनका योग, ओहो कह रहे हैं उनका योग 66 है, हम तो बिल्कुल ही गलत पढ़ रहे हैं, हम ही गलत पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं उनका योग 66 है, तो 5 और 6 दोनों जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 5 6 कितना हो जाएगा बेटा 11, तो ये 11x बराबर 66, तो 11 ये 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 6 आ गई। अब ये करें तो बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या कौन सी 6 है, तो 6 की मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा जो कि कितना आ जाएगा 36, ये 36, और मैंने आपको बताया था कि जब एक जैसी संख्याओं की मल्टीप्लाई होती है इसका मतलब उसका स्क्वायर निकाला जा रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ग ही निकल रहा है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, किसी राशि को 4 7 और 9 के अनुपात में बांटा गया, यदि सबसे छोटा भाग 440 है तो कुल राशि क्या है, कह रहे सबसे छोटा भाग कितना है 440 है, तो कुल राशि क्या है, सबसे छोटा भाग हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है 4। अब देखो छोटे भाग को कहा है तो मैं छोटे भाग को बराबर संख्या रख दे रहा हूँ, इसका मतलब छोटे भाग के बराबर कितना है 400, यही तो कहा गया, यदि सबसे छोटा भाग 400 तो कुल राशि क्या है 400। मैंने इसको कट कर लिया भैया, ये कितना हो जाएगा 100, 4 एकम 4 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 100 निकल के आएगी, x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी बेटा 100 निकल के आएगी। जब x की वैल्यू 100 निकल के आएगी तो मैं इसमें 4 में और अनुपात 7 में अनुपात 9 में इन सब में मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा 100 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 400, और 100 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 700, 100 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 900, ये आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं इन सबको जोड़ो, तो ये क्या है भैया, ये 10 है, ये 6 है, 10 से 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, मतलब 2000 राशि हो जाएगी, ये समझ लो, ऐसे कर लेंगे। दूसरा हम इसको हे जोड़ सकते थे, इन तीनों को जोड़ लो, ये 10 और 6 16, 16 4 20, 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं 100 से तो कितना 2000, 2000 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा V4 बॉल। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं यार, 1 2, अरे भैया रे 4 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ज्यादा ले लिया इसमें। अब कुछ क्वेश्चन आपको गिफ्ट करे जा रहे हैं। हाँ, ये बताना किसी संख्या का 3/8 भाग 45 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपका गिफ्ट है, आपको बताना है, कमेंट्स में आंसर देना है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 11 और 9 है, यदि कुल यात्री 200 है, तो ये भी आपका गिफ्ट है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, 200 तो महिलाएं कितनी होंगी, तो महिलाएं आपको बताना है। ठीक है, कितनी हो जाएंगी महिला, अगर आप देखो तो ऑप्शन से ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 13 है, यदि उनका अंतर 48 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलो ये लास्ट है, तो ये मैं बता दे रहा हूं, 7 और 13 है, दो संख्या, यहां ध्यान से देखना, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 13, तो एक 7 है और दूसरी संख्या 13 है, इन दोनों का अंतर कह रहे हैं 48 है। मैं यहाँ पे x अपनी तरफ से लगा ले रहा हूं, चलो, तो 13x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा 6x, 6x बराबर 48, तो ये आ गया 48, तो 6 6 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 13, 13 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 से, 13 5 60, 13 6 78, 78, 13 6 जा, ये कहां से गलत हो रहा है भैया, तो बड़ी संख्या हमको बतानी है 7x, और बड़ी संख्या यार 13 है ना, हाँ 13 है, तो 6 7x, यदि उनका अंतर 48 है तो इन दोनों का अंतर मैं देखूं, अरे इन दोनों का अंतर 7x 6 6 12 6x बराबर 48, मैंने 48 कर दिया, 6 7 42 6 8 48, 6 8 जा, हो ये 8 आ गया, 6 8 जा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई,
तो कह रहे हैं तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या हमारी कौन सी 13, मैं इसकी 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 13 8 जा, ठीक है। ये हमारा कौन सा 104, हमारा 104 आंसर होगा, जो कि हम वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे तो भी मेरा आंसर आ सकता, नहीं आता और भी चाहिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बस ये हो गया। ये बेटा हमारे 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन थे, जो मैंने सब आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी तरीके से बताया है। अब आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी, ना आई तो इसको 2-3 बार देख लेना। और अब ये वीडियो समझ में आ रही है तो बेटा लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और कमेंट्स करते रहना, मुझे बराबर बताते रहना किस तरीके से वीडियो बनी है। मैं आगे और इससे बेहतर क्वेश्चन लेके आऊंगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आपके इन एग्जाम में हेल्प करेंगे, आपके स्कूल के एग्जाम में हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा लगा बेटा आप लोग जिस तरीके से देख रहे हो, आप कमेंट्स भी भेज रहे हो तो मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं, हाँ, और वो भी देख रहे हैं कि हमारा बच्चे देख रहे हैं अब इसको, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो बड़ा साहस बढ़ता है कि हम लोग को भी अच्छी लेके आने चाहिए क्वेश्चन, जिससे कि बच्चों की प्रॉब्लम खत्म हो। मैं पूरी कोशिश इस चैनल पे बेटा यही करूंगा, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है। मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि इस पे बिल्कुल बेसिक से लेके आऊं, जो कि आपकी जो परेशानी है वो सब खत्म हो। अगर फिर भी रह जाए तो मुझे कमेंट्स कर देना। ओके, बाय बेटा।